Assalamu alaikum. I am Uzair Zafar from YouTube channel DK Whiteboard. Today our topic of discussion is chemical reactions. Class 8 Science unit number 6 है, टॉपिक नंबर 2 है केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, टॉपिक नंबर 1 नहीं है, सॉरी। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इसके बारे में। तो इंट्रोडक्शन में देखें तो सबसे पहले मैंने पहले बताया था आपको लास्ट चैप्टर के अंदर कि मैटर जो है ना, जिसे हम उर्दू के अंदर कहते हैं मादा, ऐसी कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम वेट, जिसका कोई ना कोई वज़न भी होता है और वो जगह भी घेरती है, उसे हम कहते हैं मैटर। जैसे कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप रूम में बैठते हैं तो रूम में जो चेयर्स हैं, क्लासरूम में अगर आप बैठते हैं, चेयर है, वाइट बोर्ड है, ठीक है, डाइस है, विंडोज़ हैं, डोर है वॉल्स हैं, रूफ़ है, फ़ैन है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैटर है। अब मैटर का बेसिक यूनिट क्या होता है, मैटर किस चीज़ से मिलके बनता है। मैटर सबसे एक छोटी बुनियादी यूनिट जो होता है जिससे मिलके मैटर बनता है, उसे हम कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम। एटम से मिलके बनता है मैटर, ठीक है। अब एटम क्या होता है, एटम बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। जैसे एटम है एक हाइड्रोजन, जिसे हम H के साथ शो करते हैं, कार्बन C के साथ शो करते हैं, ऑक्सीजन O के साथ शो करते हैं, सल्फ़र S के साथ शो करते हैं, आयरन Fe के साथ शो करते हैं। इस तरह बहुत सारे एटम्स हैं। आलमोस्ट 118 एटम्स अब तक दरियाफ्त हो चुके हैं, ठीक है, जिनसे मिलके मैटर बनता है। तो ये होता है एटम। इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं इसका, केमिकल रिएक्शन का, एटम्स। अब एटम्स के बाद आता है एलिमेंट्स। एटम्स और एलिमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। एटम्स क्या होता है सिर्फ एक चीज़ होती है, लेकिन एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट में एक जैसी चीज़ें आपस में मिलती हैं। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर H था, यहाँ पर आ जाता है H2O2N2। इसे आप क्या कहते हैं? एलिमेंट। जब सेम एटम्स आपस में मिलते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट के बाद आता है कंपाउंड। जब डिफरेंट एटम्स या फिर एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, डिफरेंट एटम्स या एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। जैसे H और O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलते हैं आपस में तो क्या बन जाता है? ये एक कंपाउंड बन जाता है। इस कंपाउंड का नाम होता है वाटर। ये पानी का फार्मूला भी है H2O, ठीक है, वाटर का फार्मूला है। वाटर एक क्या है? कंपाउंड है, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें आपस में मिली हुई होती हैं एक ख़ास रेशो के साथ। जैसे दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक क्या है? कंपाउंड है, ठीक है। इसी तरह आपके पास NH3 अमोनिया, ये भी क्या है? एक कंपाउंड है, जिसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिले हुए हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है कि जो भी मैटर है, मादा है, वो किस चीज़ से मिलकर बनता है? एटम से मिलकर बनता है। जैसे कि एग्जांपल है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन एट्सेट्रा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स विच आर डिस्कवर्ड इन आवर अर्थ आर इक्वल टू 118 एंड द एलिमेंट्स which are formed by the combination of same atoms, like H2, O2, N2. Compounds, when different atoms combine together with specific ratio, they form a compound H2O, CO2, NH3, ठीक है। तो नेक्स्ट कुछ चेंजेस आती हैं जब आपस में कंपाउंड एटम्स जब आपस में मिलते हैं, जब कंपाउंड बनाते हैं तो उनके अंदर दो तरह की चेंजेस हो सकती हैं। केमिकल चेंज भी हो सकता है और फिज़िकल चेंज भी हो सकता है। केमिकल चेंज का मतलब है कि उसकी केमिकल नेचर ही तब्दील हो जाती है, उसकी तमाम की तमाम खसूसियात ही तब्दील हो जाती हैं। लेकिन फ़िज़िकल चेंज के अंदर उसकी सिर्फ शक्ल के अंदर तब्दीली आती है, बाकी केमिकल फार्मूला उसका सेम रहता है।
अब इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो बनता है वाटर। क्या बनता है? वाटर बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो बनता है वाटर, ठीक है। इसी तरह अब हाइड्रोजन जो है ये क्या होती है? एक गैस होती है। ऑक्सीजन भी क्या है? ये भी एक गैस होती है। अब आपको पता है ऑक्सीजन हवा के अंदर मौजूद होती है, और अगर हवा हो तो हवा की जितनी हवा ज़्यादा होगी आग क्या होती है? उतनी ज़्यादा जलती है। तो मीन कि आप कह सकते हैं ऑक्सीजन आग जलाने में मदद देती है, ठीक है। आग जलाने में मदद देती है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन भी साथ में गैस है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो इसके मिलने से जो एटम मॉलिक्यूल का कंपाउंड वजूद में आता है जिसे हम कहते हैं H2O, जो कि पानी का फार्मूला है। तो आपको पता है ना कि पानी क्या काम करता है? आग को जलाने में मदद देता है या आग जलती हुई को बुझा देता है? आग जलती हुई को बुझा देता है, ठीक है ना। तो अब देखें केमिकल चेंज आ गया ना। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में मिले थे तो क्या बन गया था? ऑक्सीजन की खसूसियत थी आग जलाने में मदद देती है, लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले हैं, एक कंपाउंड बना है, तो ये गैस नहीं है बल्कि क्या है? माया है, लिक्विड है। और दूसरा उसकी खसूसियत बिल्कुल ही अपोजिट हो गई है। ऑक्सीजन आग जलाने में मदद देती थी और पानी आग बुझाने में मदद देती, ठीक है। ये होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की वजह से प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। अब फिज़िकल चेंज क्या है? H2O है, पानी है। पानी लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे माया हम मोस्टली पीने के लिए यूज़ करते हैं। सॉलिड जैसे आइस है, बर्फ़ बन जाती है उसी पानी की। गैस जब आप उसे हीट करते हैं पानी को तो वो वेपर्स बन के, भाप बन के उड़ जाते हैं। तो ये क्या है? उसकी फ़िज़िकल चेंज है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर फार्मूला H2O ही रहता है। फिज़िकल चेंज में उसकी साख्त, शक्ल चेंज हो सकती है, जैसे लिक्विड फॉर्म में भी होता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जा सकता है, गैस में भी। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है? उसकी खसूसियात ही सारी की सारी तब्दील हो जाती हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, उसके एलिमेंट्स की। तो ये था हमारे पास एटम क्या होता है। फिर एटम्स सेम आपस में मिलते हैं तो एलिमेंट बनता है, डिफरेंट एटम्स आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। कंपाउंड बनता है वो उसके अंदर केमिकल चेंजेस भी आ सकती हैं, फिज़िकल चेंजेस भी आ सकती हैं। अब आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर दो चीज़ें आपस में मिलती हैं और एक नई चीज़ बना देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए कोई भी एटम है प्लस बी कोई दो एटम है आपस में मिलते हैं, ये होता है एरो। क्या बना देते हैं? ए बी। अब ये दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं, एक नई चीज़ बना रही हैं, इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स आपस में मिलते हैं और कोई नई चीज़ बना देते हैं, इसे कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। एक और बात यहाँ पर समझनी है आपने, जो दो चीज़ें आपस में मिलती हैं उनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स। क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट्स, रिएक्ट करने वाली चीज़ें। और जो हमारे पास चीज़ बनती है उसे कहा जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक वो जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं, जिन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और एक वो चीज़ जो नई बन रही होती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पे आप आएँ। द प्रोसेस इन विच एटम्स आर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपाउंड इंटायरली हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक ऐसा अमल जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स या फिर एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, और उस कंपाउंड की खसूसियात भी बिल्कुल क्या होती हैं? मुख्तलिफ होती हैं। इसे कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कहता हूँ H2 प्लस O2 गिव अस H2O, ये बैलेंस इस तरह हो जाएगी, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब देखें तो यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन के अंदर मैंने अभी बताया था आपको, ऑक्सीजन आग जलाने में मदद देती है, लेकिन वाटर क्या होता है? आग बुझाने में मदद देता है। ये होता है केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स या एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल क्या होती हैं? मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसके एग्जांपल्स हैं बर्निंग ऑफ कोल, कोयला का जलना, जैसे लकड़ी का जलना, ये भी एग्जांपल है रिएक्शन की, ठीक है। कार्बन C, नेचुरल गैस CH4 होता है।
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2H2O। अब होता क्या है, बर्निंग ऑफ कोल है तो उसके अंदर कार्बन मौजूद होती है। कार्बन, ये कोई भी चीज़ जब जलती है तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है। जब लकड़ी को आप जलाते हैं तो कार्बन मिलता है ऑक्सीजन के साथ और बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि धुएं की फॉर्म में भी ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, और दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है, CH4 मीथेन, जो आप गैस यूज़ करते हैं सिलेंडर के अंदर, उसके अंदर मीथेन होती है ज़्यादातर, 85% उसके अंदर मीथेन गैस होती है। अब ये मीथेन गैस अब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है, CH4+O2, तो क्या बनाता है, कार्बन मिलता है ऑक्सीजन के साथ बन जाता है CO2, हाइड्रोजन मिलता है ऑक्सीजन के साथ तो बन जाता है H2O। ठीक है, तो ये होता है केमिकल रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोल है या नेचुरल गैस का बर्निंग है। तो इससे हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और वाटर बन जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, वो चीज़ें जो रिएक्शन के दौरान आपस में मिलती हैं उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट्स। एंड द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, और वो चीज़ें जो रिएक्टेंट्स के मिलने से नतीजा बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल है C+O2, ये दोनों चीज़ें आपस में मिल रही हैं, इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। और जो चीज़ नहीं बन रही है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं, बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन गैस और ऑक्सीजन मिलती है तो ये दोनों चीज़ें कहलाएंगी रिएक्टेंट्स दोनों। और ये जो दोनों चीज़ें बन रही हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं तो ये हैं रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक, अब एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं तो वो हमने देखने हैं। अब तो बिल्कुल ही आसान सा है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस या पेट्रोल है, क्या होता है, बर्निंग इन व्हीकल इंजन्स। नेचुरल गैस CNG वगैरह या पेट्रोल वगैरह गाड़ियों के अंदर यूज़ किया जाता है गाड़ी को चलाने में। तो बर्निंग इन व्हीकल, ये चीज़ें जलती हैं गाड़ियों के इंजन के अंदर एंड प्रोड्यूस गैसेस, और क्या प्रोड्यूस करती हैं, गैसेस प्रोड्यूस करती हैं, जो कि हमने देखा है ऊपर भी, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर जो बन रही होती है। ठीक है, इस तरह दूसरी भी गैसेस बन रही होती हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह की डिफरेंट गैसेस बन रही होती हैं। अब क्या करती है, चलती कैसे है गाड़ी, गैसेस जब निकलती हैं तो वो गैसेस लगाती हैं प्रेशर। क्या लगाती हैं, गैसेस लगाती हैं प्रेशर, फोर्स लगाती हैं। वो फोर्स किस पर लगाती हैं, पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाती हैं। किसके ऊपर लगाती हैं, पिस्टन के ऊपर लगाती हैं फोर्स। पिस्टन ये आप कह लें इंजन का एक पार्ट होता है जो कि इंजन को चलाने में मदद देता है। तो उस पर जब प्रेशर लगता है तो वो मूव करने लग जाता है, जब वो मूव करता है तो व्हीकल चलने लग जाती है। तो ये होता है एप्लीकेशन में, इनके केमिकल रिएक्शन के नतीजे में गाड़ियाँ चलती हैं, ये एप्लीकेशन असल में है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे नेचुरल गैस या पेट्रोल है, जलता है, बर्निंग इन व्हीकल इंजन, प्रोड्यूस गैस करता है। वो गैस क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। किसके ऊपर प्रेशर लगाती है, पिस्टन के ऊपर लगाती है। वो पिस्टन क्या काम करता है, गाड़ी को आगे चलाने में मदद देता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल इन किचन कुक फूड, जो हम घरों के अंदर किचन के अंदर यूज़ करते हैं कोयला को, लकड़ी को, गैस को आग जलाने में, तो वो आग किस काम आती है, कुक फूड, खाना वगैरह पकाने के काम आती है। तो ये भी एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन में आएगा। बर्निंग ऑफ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज़, जो फैक्ट्रियों के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर फ्यूल जल रहा है, जैसे कि CNG वहाँ पे होती है यूज़, पेट्रोल यूज़ होता है, डीजल यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, ये सारी की सारी ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, क्या बनाती हैं, इनसे होता क्या है, ये वाटर को गर्म करती हैं, पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पानी जब गर्म होता है तो ये बन जाता है भाप, वेपर्स बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टीम। और ये स्टीम जो होती है, ये स्टीम आगे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करवाती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज़, उससे क्या होता है, पानी को गर्म करते हैं, पानी से बनती है भाप, वेपर्स बनते हैं, वो वेपर्स आगे अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये थी एप्लीकेशन जिसके ज़रिए हम गाड़ियों को चलाते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं। ये इंडस्ट्रीज़ भी इन्हीं केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में ही चल रही हैं। ठीक है, तो आगे चंद एक इम्पोर्टेंट जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो दिए गए हैं। उनमें सबसे पहला है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसके नतीजे में बनती है खुराक, और ये अमल होता है पौधों के अंदर। कहाँ होता है, पौधे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। पौधे फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड
फ़िज़ा के अंदर मौजूद होता है, जो कि डिफरेंट कोयला से या CNG वगैरह के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है वो आ जाती है बाहर फ़िज़ा के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे वहाँ से लेते हैं, H2O पानी ज़मीन से लेते हैं, सनलाइट सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल पत्तों के अंदर मौजूद होता है। पौधे के लीव्स के अंदर ये मौजूद होता है क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल, सनलाइट, H2O और CO2 आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं C6H12O6। इसके अंदर 6 कार्बन, 12 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन होते हैं। इसका नाम होता है ग्लूकोज़। ये एक खुराक होती है जो कि खुराक बनती है, प्लस ऑक्सीजन बनती है जो कि हमारी फ़िज़ा के अंदर आ जाती है। फ़ोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो बनाते हैं ग्लूकोज़ और प्लस बना देते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आ जाती है हमारी फ़िज़ा के अंदर और ग्लूकोज़ हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। रेस्पिरेशन बिल्कुल ही इसका अपोजिट रिएक्शन है, उसी खुराक को हम इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से एनर्जी हासिल करते हैं। C6H12O6 को हम यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन भी साथ में यूज़ होता है। बनता क्या है, वही कार्बन डाइऑक्साइड, वही वाटर का मॉलिक्यूल और साथ में एनर्जी। इस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, इस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं। हम जो खुराक हासिल करते हैं, ग्लूकोज़ खाते हैं ना, तो ग्लूकोज़ के साथ ऑक्सीजन जाके मिलती है। ऑक्सीजन फिर क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, गैस जो कि हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है, वाटर का मॉलिक्यूल जो हम यूज़ कर लेते हैं और एनर्जी जो हम आगे इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट 1-2 रिएक्शंस हैं वो हम देखते हैं। फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के अंदर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन्वॉल्व होते हैं। ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म अपना काम करते हैं, जैसे कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, दूध का दही के अंदर तब्दील होना। इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मौजूदगी में दूध का दही के अंदर तब्दील हो जाना, इस अमल को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म को इस्तेमाल करके कोई भी रिएक्शन करवाया जाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है, मिल्क कन्वर्टेड इनटू योगर्ट, दही के अंदर तब्दील हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तो इसे भी हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। ये बेकरी प्रोडक्ट्स जो बिस्किट वगैरह होते हैं, केक्स वगैरह होते हैं, चीज़, बटर है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं बेकरी प्रोडक्ट्स की, वो सारी की सारी बेकरी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं इसी फर्मेंटेशन के ज़रिए। ठीक है, अदर रिएक्शन क्या है, Fe कहते हैं आयरन को। आयरन प्लस सल्फ़र आपस में मिलता है, बन जाता है आयरन सल्फ़र का मिक्सर बन जाता है और इसका कलर होता है ब्लैक। ठीक है, ये एक रिएक्शन हो सकता है। अदर रिएक्शन और क्या है, एक आयरन है Fe+O2, ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना देता है, Fe2O3। Fe2O3 आप कहते हैं, ऐसे मैंने जंग या क्रोयन का नाम आपने सुना होगा, लोहे को जंग लग जाता है, मेटल को जंग लग जाता है, ये जंग का फार्मूला है Fe2O3। इसमें क्या होता है, आयरन लोहा है प्लस ऑक्सीजन। आयरन अगर बाहर पड़ा रहता है ना एटमॉस्फेयर के अंदर, कोई भी पार्ट आयरन का, तो उस क्योंकि हमारे फ़िज़ा के अंदर ऑक्सीजन तो मौजूद ही है, तो वो ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होती रहती है। जब अटैच होती रहती है तो आयरन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, ये Fe2O3 फेरस ऑक्साइड बना देते हैं, फेरिक ऑक्साइड बना देते हैं, जो कि जंग का फार्मूला। इससे वो मेटल, वो आयरन टूट फूट का शिकार हो जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के केमिकल रिएक्शंस के बेसिक पॉइंट्स। उन केमिकल रिएक्शंस को हमने डिस्कस किया है। सबसे पहली जो और मेन बात जो है जो आपने समझनी है, वो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसके अंदर 2 चीज़ें आपस में मिलती हैं और एक नई चीज़ बना देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। इसके दरम्यान ये लगाया जाता है एरो। एरो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ लगाया जाता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ नहीं लगाया जाता, बल्कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ लगाया जाता है। यहाँ पर ये जो मैंने डेल्टा का साइन लगाया, इस डेल्टा का साइन का मतलब होता है हीट। जब आप आयरन और सल्फ़र को हीट करेंगे तब जाकर ये रिएक्शन होगा और FeS बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
तो ये था हमारा आज का टॉपिक केमिकल रिएक्शंस के बारे में। आई होप सो आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मज़ीद एक बात नोट करनी है आप लोग, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझसे होम ट्यूशन पढ़ना चाह रहा है या जूम पर क्लास लेना चाह रहा हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।